तो दोस्तों हुनिया और हुनली ये वो दो नमूने हैं जो कि शोइंग का हैवरी टॉम के अंदर में जीना मुश्किल करने का कई बार ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो लोग इस चीज में काफी ज्यादा असफल हो गए। और इस असफलता का कारण कोई और नहीं था बल्कि खुद शोया नहीं था। लेकिन लेटर ऑन जब उसने देखा कि शॉन वहाँ पे अपेयर हो चुके हैं तो उन लोगों की फट गई। मैं बताता हूँ कितना फटा, 1 2 3, हाँ तकरीबन 5 इंच से भी ज्यादा उन दोनों की फट गई थी, जिस वजह से वो लोग तकरीबन 2 सालों तक उन लोगों को नजर नहीं आया। और इन 2 सालों के अंदर में शोयन फिलहाल कहाँ था सभी लोगों को पता है। सबसे पहले एंसेस्टर से मिलता है, फिर उनकी पुरानी कहानी को सुनता है, फिर उसके बाद उसने अपने दोदी ब्लड लाइन के बारे में सुना। उसके साथ साथ उसने वहाँ पर गू क्लैन की ब्लड लाइन को भी इनहेरिट किया। इन सभी चीजों को इनहेरिट करने के बाद वो 8 स्टार दोजुन बना और फाइनली उसने स्काईफायर 3 मिस्टिक के फुल वर्जन को ऑब्टेन किया, साथ ही साथ क्लाइंट टैटो को भी। उसका एक प्रीव्यूज के इमेजेस को लीक करा दिया गया, जहाँ पर शोयन पूरी तरीके से अपने क्लाइंट टैटो को अपीयर करा चुका है, जो कि पास्ट के इमेजेस के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल वाले इमेजेस में काफी ज्यादा अलग नजर आ रही है। पास्ट के इमेजेस के अंदर में उसके माथे पर सिर्फ एक ही क्लाइंट टैटू नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 3 तरीके के नजर आ रहे हैं। मतलब वो थोड़ा सा बड़ा साइज में है और उसके ऊपर में 3 पैटर्न्स बने हैं। ज्यादा कंफ्यूज मत हो। क्लाइंट टैटू के मिलने के बाद शॉन जितनी ज्यादा मदद कर सकते थे शोयन की, उतनी ज्यादा उन्होंने कर दी है। इसके साथ साथ वहाँ पे शोयन कई बार पूछता भी है कि आपको कैसे मैं इस जगह से बाहर निकाल सकता हूँ, तो वहाँ पर शॉन के पास एक ही रिप्लाई था कि तुम अगर दोदी बन गए तो मुझे यहाँ से छुड़ा पाओगे, वरना उससे पहले सोचना भी मत, क्योंकि अगर इससे पहले मैं यहाँ से निकला तो मैं पूरी तरीके से गायब हो जाऊंगा, जिस वजह से अभी तो मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मेरा मेन मोटिव था कि मैं शॉ क्लैन के मेन डिसेंडेंट से मिलूं, जो कि मेरी तरीके की अचीवमेंट्स और पावर्स को होल्ड करता हो, और उसे ये लास्ट दोदी ब्लड लाइन दे दूं ताकि वो पूरे के पूरे शॉ क्लैन की ब्लड लाइन को वापस से रिवर्टलाइज कर सके। जिस वजह से मैं यहाँ पर अभी तक उसी के इंतजार में था। तुमसे मिलने के बाद मेरा इंतजार खत्म हो चुका है, तो अब मेरा जीना और ना जीना कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। इस बात को सुनकर वहाँ पे शोयन काफी ज्यादा निराश हुआ, लेकिन वो फिर भी चाहता था कि वो एक ट्राई तो जरूर करेगा शॉन को यहाँ से छुड़ाने का। जिस वजह से उसने कहा कि जब वो दोषन बनेगा तब वो वापस से हेवेली टॉम में आएगा, और वो कब आएगा उस बारे में बाद में पता चल जाएगा। इसके बाद ही वहाँ पे शॉन को अचानक से एक चीज महसूस होती है, और वहाँ पर शोयन के स्टोरेज रिंग से अंदर से एक चीज बाहर निकल जाती है। और ये चीज अगर आप लोगों ने मेरी पास की वीडियोस को देखा है तो मैंने इस वीडियो के अंदर में बताया था कि किस तरीके से शोयन और बाकी सभी वहाँ पे जो एंशिएंट क्लास के यंगस्टर्स थे उन सभी ने मिलकर हेवेली फ्लेम्स का इस्तेमाल किया और वहाँ पे एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स को हराया था। तो उस दौरान वहाँ पे शोयन को एक अजीब सी चीज मिली, जिसे उसने पकड़ा और स्टोरेज रिंग के अंदर में रख लिया। उस दौरान वो नहीं जानता था कि वो क्या है, लेकिन शॉन के सामने ये चीज फिर से अपीयर होती है। तो यहाँ पर शॉन उस चीज की रियलिटी बताते हैं। शॉन बताते हैं कि ये एक्चुअली में तुम जिस चीज को उठा के लाए हो ये काफी ज्यादा भयानक चीज है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हें नहीं मालूम है कि ये क्या है, लेकिन एक्चुअली में ये है एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स की क्वीन, और अभी फिलहाल ये हाइबरनेशन में है। हाइबरनेशन तुम लोगों को पता होगा, क्लास 4-5 में पढ़ा है कि किस तरीके से कोई जानवर या फिर इंसेक्ट्स वगैरह कई महीनों के लिए या फिर कई सालों के लिए, दो की कॉन्टिनेंट में सालों के लिए मान लो, एक गहरी स्लीप में चली जाती है और वहाँ पर वो लोग खुद की एनर्जी को प्रिजर्व कर रही होती है। तो यहाँ पर शॉशन बताते हैं कि ये जो इंसेक्ट इसकी पावर्स बैंशन लेवल पर है। इस बात को सुनकर वहाँ पर शोयन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि अगर वो वहाँ पे बाई चांस उठ जाती तो शोयन और शूना उससे बिल्कुल भी नहीं लड़ पाते। दिखने में बिल्कुल पिचका सा था, लेकिन इतना ज्यादा टेरिबल एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन वहाँ पे शॉशन बताते हैं कि इस बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल ये हाइबरनेशन में, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती है। और फिलहाल अगर तुम चाहो तो इसे रिफाइन करके अपने लिए एक एंशिएंट इंसेक्ट एम्परर क्लॉथ बना सकते हो। ये क्लॉथ कोई मामूली क्लॉथ नहीं होता, बल्कि ये तुम्हारी बॉडी का अराउंड रैप कर देगी एक ककून की तरह, और एक बैंशन लेवल तक के हमले को भी वो आसानी से इंड्योर कर देगी। मतलब तुम्हारे पास ऑलरेडी ड्रैगन फिनिश टाइप वालों का आर्मर है, और इसके साथ अगर तुम्हें एम्परर क्लॉथ भी मिल गया तो तुम्हारी डिफेंस कुछ इस तरीके की हो जाएगी कि तुम्हारे एनिमीज बोलेंगे भैया ये डिफेंस टूटती क्यों नहीं है। तो उसकी डिफेंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि एक बैंशन लेवल तक की पावर्स को भी वो इंडोर कर देगा। जिसे सुनकर वहाँ पे शोयन के मन में फिर से लड्डू फूटने लगता है, और वो वहाँ पे कहता है मैं इसे रिफाइन करूंगा। लेकिन शॉशन बोलते हैं कि अभी 5 दिन बाकी है, उससे पहले एक काम है जिसे तुम्हें निपटा लेना चाहिए, तब तक के लिए इस एम्परर क्लॉथ को मैं रिफाइन कर दूंगा। इसी दौरान वहाँ पे शोयन सोचने लगता है आखिर ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है। तो वहाँ पे शॉशन बताते हैं कि तुम उन 2 नमूनों को भूल गए जो कि तुम्हारे हेवेली टॉम में जीना मुश्किल कर दिए थे। क्यों ना तुम जाकर उससे बदला लेके और अपनी न्यू पावर्स का इस्तेमाल भी कर लेना। मतलब लगता है खून में ही लोगों का ये कीड़ा कि नए पावर्स इस्तेमाल करना, वो भी कहीं और नहीं, खुद के एनिमीज के ऊपर, उन क्लैन के ऊपर ही। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यही चीज देखा है, और हो सकता है इसके बाद शोयन सोचता है कि आखिर अभी वो लोग फिलहाल 3rd लेवल के अंदर में कहाँ पर मंडरा रहे होंगे, मुझे ढूंढने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। तो वहाँ पे शॉशन बोलते हैं कि मेरे होते हुए पूरे हेवेली टॉम के अंदर में कोई भी मेरी नजरों से बच नहीं सकता, क्योंकि मेरा एक्सेस है पूरे हेवेली टॉम के ऊपर में। कई सारे सीसीटीवी कैमरास, गुप्तचर, खुफिया एजेंट्स भी है, चिंता मत करो। ऐसा कहते ही शॉशवान ने वहाँ पे हाथ घुमाया। एक स्पेशल रिसोर्ट होता है, और उस रिसोर्ट के अंदर में शूनर और शोयन दोनों एंटर कर जाते हैं। और वो दोनों कहाँ पहुंचेंगे उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मुझसे किसी ने पूछा था कि एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट की जो क्वीन थी वो उस ब्लड पूल के अंदर में शोयन के ऊपर ना कंट्रोल पा लेती है, और उसकी पावर्स को काफी तेजी से बढ़ाने लगती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बैंशन लेवल की कल्टीवेटर है। और अगर शोयन की बॉडी के कल्टीवेशन को वो बढ़ाती तो वो आसानी से संभाल भी कर पाएगी, लेकिन उसकी बॉडी शायद से नहीं झेल पाती और वो वहाँ पे मर जाती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे शोयन ने जैसे तैसे करके एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट की क्वीन को वहाँ पे सप्रेस कर दिया। और मैं एक बात बता दूं कि एक्चुअली में जिसने भी मुझसे कमेंट करके इस बारे में पूछा था, मैंने उस दौरान
मैंने इसका डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये एक मानवास का साइड पार्ट है। मैंने सोचा था कि इसे एक शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने इसे एक लॉन्ग वीडियो में बता दिया। और अगर तुमने खुद ही पढ़ा है तो तुम्हें तो अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि वो मानवास का वर्जन था। लेकिन अगर तुमने किसी की एक्सप्लेनेशन सुनी है तो एक बार पूछ लेना कि वो मानवास एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नॉवल, क्योंकि मैं नॉवल्स और मानवास दोनों को मिला के बनाता हूँ। मेन स्टोरी जो होती है वो मेरी नॉवल से ही होती है, उसके बीच में कोई भी टर्न ऑफ या फिर साइड सीन जिसे मैंने अभी बताया उस तरीके से मैं मानवास के बारे में बोल देता हूँ, लेकिन वहाँ पे मेंशन जरूर करता हूँ कि ये सीन मानवास के अंदर का था। सो आई होप कि तुम समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने रूडली रिप्लाई नहीं किया, बस एक सिंपल सा चीज था जिससे मैंने तुम्हें बता दिया। प्लीज सीरियसली मत लेना क्योंकि आजकल कोई भी जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। तो चलिए वापस से टॉपिक पर आते हैं। उस स्पेशल ट्रैक के अंदर एंटर करने के बाद वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पहुंच जाते हैं एक सुनसान इलाके में हेवेली टॉम के, जहां पर कई सारे एनर्जी स्पिरिट्स नहीं थे। एक्चुअली में वहां पे सिर्फ एक ही एनर्जी स्पिरिट था जो कि था ग्रेड 9 वाला। ग्रेड 9 मतलब उसकी कल्टीवेशन क्या होगी, 9 स्टार 2 जोन। उसके सामने में 2 बखेड़ा खड़ा करते हुए वहाँ पे 2 कल्टीवेटर्स थे। वो दोनों मिलकर उसके साथ में लड़ रहे थे और उन दोनों की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने आराम से उस 9th ग्रेड वाले एनर्जी स्पिरिट को मार दिया। एंड ऑफ कोर्स तुम लोग बिल्कुल सही गेस कर रहे हो, ये दोनों कोई और नहीं थे बल्कि हुनिया और हुनली थे। तभी जैसे वहाँ पे शोएन और शूनर पहुंचते हैं तो वहाँ पे शोएन जाते ही कहता है कि लगता है कि इन 2 सालों में तुम लोगों ने काफी ज्यादा मजे किए हैं, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारे मजे का टाइम खत्म होने वाला है क्योंकि तुम लोग मेरे हाथों अब मरने वाले हो। इस बात को सुनकर वहाँ पे हुनिया कहता है कि अगर हम लोग हेवेली टॉम से नहीं निकले और हमारे हुन क्लैन वालों को इस बारे में पता चल गया तो यू विल बी डूम्ड, मतलब तुम्हारी शामत आना निश्चित है। इस बात को सुनकर वहाँ पे शोएन कहता है फिर मेरे ख्याल से तुम लोगों को यही रहना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद से तुम लोग अच्छे 8 ग्रेड के एनर्जी स्पिरिट्स बनोगे। इस बात को सुनकर वहाँ पे हुनिया काफी ज्यादा चिढ़ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि 8 ग्रेड के एनर्जी स्पिरिट्स बनना हमारी इज्जत पे लगेगी, क्योंकि 8 ग्रेड के एनर्जी स्पिरिट होना 3rd लेवल के अंदर में कोई बड़ी बात नहीं है। और ये एकदम लोअर कास्ट वाले एनर्जी स्पिरिट्स होते हैं ना, उस तरीके का था। और हुनिया और हुनली कितने ज्यादा रेप्यूटेड पर्सन है हुन क्लैन के अंदर में, तुम लोग इस बारे में अच्छी तरीके से जानते हो, जिस वजह से उनकी ये घाव इज्जत पर थी। हुनिया यहाँ पर अच्छी तरीके से जानता था कि वो कितनी भी लड़ाई कर ले लेकिन वो शूनर और शोएन से इकट्ठा नहीं लड़ सकते। अगर वो दोनों वहाँ पे लड़ने जाते तो उनकी जान जोखिम में आ जाएगी, मतलब उसका जोखिम में नहीं बल्कि मरना कहते हैं। वो वहाँ पे गलत लाइन बोल दिया। इसके साथ साथ उसने इस बात को भी समझ लिया था कि अगर हम लोग भागने का ट्राई करें तो ये लोग हमें रोक भी नहीं पाएंगे, मतलब हम लोग के पास में बस एक ही ऑप्शन है, लड़ेंगे तो मरेंगे और भागेंगे तो लोग बच जाएंगे, तो चलो भागो। इसी दौरान वहाँ पे हुनली काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो वहाँ पे गुस्से में बोलने लगता है कि आखिर साले तेरी औकात क्या है इस लड़की के बिना, अगर ये लड़की नहीं होती तो हम तुम्हें कई बार मार चुके होते। तेरे शौकलन का एंशिएंट ब्लड काफी सालों पहले पूरी तरीके से वेस्ट हो चुका रहा, तू मेरे सामने एक नॉर्मल इंसान से कुछ ज्यादा नहीं है। हुनली के इस गरम मिजाज को देखकर वहाँ पे हुनिया अच्छी तरीके से समझ सकता था कि हुनली कितना ज्यादा गुस्से में है, लेकिन वो इस सिचुएशन को अच्छी तरीके से ये भी समझ पा रहा था कि अगर शोएन और शूनर यहाँ पे अचानक से अपीयर हुए उनके सामने लड़ने के लिए, मतलब दाल में कुछ काला है। और इसी वजह से वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर फाइट हो, जिस वजह से उसने हुनली से कहा कि चलो चुपचाप हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इस दौरान तो जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हुनली वहाँ पर हुनिया की इस बातों को सुन के कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर हमारी मुलाकात हुई तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे उस फॉलिंग स्टार पवेलियन को भी तबाह करके रख दूंगा। इस बात को सुनकर वहाँ पे शोएन कहता है तुम लोगों की औकात नहीं है, और ऐसा कहते ही वो हुनली की तरफ में काफी तेजी से बढ़ने लगता है हमला करने के लिए। इस दौरान तक उसने शूनर से कह दिया था कि इन दोनों को तुम मेरे हवाले छोड़ दो, मैं इन दोनों को अकेला ही संभाल लूंगा। इस चीज को सुनकर वहाँ पे शूनर भी आराम से खड़ी होकर बस उस फाइट को देखने लगती है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानती थी कि यहाँ पर अगर पहले वाला शोएन होता तो उसे प्रॉब्लम हो सकती थी इन दोनों को संभालने में। लेकिन फिलहाल लौंडा उस लेवल पे पहुंच चुका है कि ऐसे 4 को आराम से मार देगा। वो मजाक कर रहा हूँ, 4 को सीरियसली मत लेना, डायलॉग था। इसके बाद शोएन होली की तरफ में काफी तेजी से अपना उस पाम को लेकर बढ़ने लगता है जिसके ऊपर में काफी सारी आग लगी हुई थी। तुम सभी लोगों को पता हो कि शोएन के बॉडी के अंदर में खून से ज्यादा तो हेवेली फ्लेम्स बहते हैं, जिस वजह से उसके हाथ के ऊपर में फ्लेम्स होना कोई बड़ी बात थी नहीं। इसी दौरान वहाँ पे हुनली भी नहीं हटता क्योंकि वो इतने ज्यादा गुस्से में था कि आज तो लड़ ही लेते हैं, या तो तू जिंदा बचेगा या तो मैं जिंदा बचूंगा। और वो भी पंच लेके बिल्कुल तैयार था। दोनों एक दूसरे के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो उन दोनों के बीच में काफी तेज क्लैश ऑफ होता है, मतलब उस पंच और उस पाम के बीच में। और वहाँ पे उस धमाके के अंदर से कोई और नहीं बल्कि हुनली पीछे की तरफ हटता है। इस चीज को देखकर वहाँ पे सभी लोग शॉक थे एक्सेप्ट शूनर और शोएन, मतलब वो दोनों ही बस वहाँ पे शॉक हो गए कि आगे ऐसा कैसे हो सकता है। इस दौरान तक वहाँ पे शोएन बस एक ही चीज कहता है, इन 2 सालों के बीच में तुम लोगों ने कितना कम इम्प्रूव किया है, काफी शर्म की बात है ये, एज अ फादर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसे कहने के बाद वहाँ पे शोएन बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करता, बल्कि इसी मोमेंट के दौरान उसने फिर से काफी तेज हमला किया। लेकिन इस दौरान ये एक फाइटल ब्लो था, किसके ऊपर में, हुनली के ऊपर में। और कहाँ पर मारेगा वो, उसके दिल पे उसने वार किया, सीधा उसकी छाती के ऊपर में। इतना तेज हमला था कि उस हमले के लगने के बाद इतनी दूर जाके हुनली गिरता इतनी तेजी से कि आसपास की सभी चीजें वहाँ पे डैमेज हो गई, और इनफैक्ट उसके मुंह वहाँ पे फट चुका था। और बोलो जुमा केसरी वाला सीन था, समझ गया होंगे कि मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ। छाती के ऊपर ये वार लगते ही शायद से यहाँ पर हुनली नहीं कहा, क्योंकि वो मार खाते ही वहाँ पे बोल पड़ता है 8 स्टार 2 जोन। इस बात को सुनकर वहाँ पे कौन चौंकेगा, सेकंड आदमी हुनिया। इस चीज को देख के
वहाँ पे हुनिया की काफी ज्यादा हालत खराब हो गई, क्योंकि वो एक ही वार के अंदर में हुनली पूरी तरीके से खत्म, यस, मर चुका है वो। और हुनिया का भाई हुनली यहाँ पर मर चुका है, तो कितना ज्यादा शॉकिंग वाला बात है हुनिया के लिए। लेकिन उसके मरने से ज्यादा शॉकिंग ये बात थी कि शेन इन 2 सालों के बीच में 8 स्टार दोजन बन चुका, मतलब उसने 2 स्टार से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया, और यहाँ पर हुनिया और हुनली जैसे कल्टीवेटर्स 1 स्टार भी नहीं बढ़ा पाए। ये बात ज्यादा शॉकिंग था। हुनली मर गया, वो उस बात का शौक नहीं लग रहा था। हुनिया को शौक में देखकर वहाँ पे शेन बोलता है कि तुम्हें ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, अगली बारी तुम्हारी ही है। इसी दौरान वहाँ पे हुनिया बोलता है कि तुम अभी भी मुझसे वीक हो, और ऐसा कहते ही उसके पास में जो अपना मास्टर प्लान, मतलब अपना हुकुम का इक्का था, उसका इस्तेमाल कर दिया। और वो क्या था, सभी एंशिएंट क्लैंस के लौंडों के पास में एक ही चीज है जो कि उसका हुकुम का इक्का, और वो कुछ और नहीं है बल्कि क्लैन टैटू है। तो हुनिया ने पहली बार अपने क्लैन टैटू को यहाँ पर अपीयर कराया, जिसके बाद उसकी पावर्स बहुत ज्यादा सोल्ड आउट हो जाती है, और उसने लिटरली शेन को सरपास नहीं किया। तुमने बिल्कुल सही सुना, वो मतलब अभी भी शेन के बराबर था। मतलब शेन बिना टैटू के भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो आराम से हुनिया जैसे कल्टीवेटर से लड़ सकता था। क्लैन टैटू के अपीयरेंस को देखकर तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे हुनिया बिल्कुल हेड ऑन फाइट करने वाले हैं शेन के साथ में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर उसने क्लैन टैटू को अपीयर कराया सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन से, वो था भागना। जी हाँ, वहाँ पे उसकी ज्यादा फॉर्ट थी चूनर को देखे, क्योंकि अगर बाई चांस क्लैन टैटू को अपीयर कराने के बावजूद भी वो शेन से लड़ लेता है, इनफैक्ट उसे हरा भी देता है, तो वो बगल में खड़ी वो जो महिला व्यक्ति है वो उसकी मार लेगी, जिस वजह से वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर लड़े, और इसी कारण से उसने क्लैन टैटू का अपीयर कराया। स्पीड बढ़ी, भागने का ट्राई करने लगा, और भागते हुए उसने वहाँ पर कहा कि हुनली, तुम्हारी मौत का बदला मैं 100 गुना ज्यादा लूंगा, लेकिन फिलहाल भागना ज्यादा जरूरी है, जिस वजह से वहाँ पे भागते हुए इस चीज को कहते हैं। और हुलिया भाग रहा है, शेन उसे भागने दे, ये भी नॉर्मल नहीं है, जिस वजह से वहाँ पे शेन अपना पंख फड़फड़ाते हुए काफी तेजी से उसकी तरफ में बढ़ने लगता है। पंख फड़फड़ाना मतलब तुम लोग समझ गए हो कि शेन कौन से विंग्स का इस्तेमाल कर रहा है। यस, एंशिएंट डीमन फिनिक्स टाइप वालों का वो जो विंग्स था वो उसको इस्तेमाल कर रहा था। मतलब वो बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ना चाहता कि वो हुनिया को वहाँ पे मिस कर दे, जिस वजह से वो इतनी तेजी से वहाँ पर पहुँचने लगा कि हुनिया समझ जाता है कि भागना भी अब काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, जिस वजह से वो सोचता है कि आने दो, उसके साथ में मैं लड़ लूंगा, और अपने हाथ में काफी तेज दोगी को लेकर बिल्कुल तैयार था। लेकिन शेन भी उधर से बढ़ता है काफी तेजी से, और शेन जस्ट जैसे इसके पास में आता है तो उसने अपने हाथ से दोकी का पंच वहाँ पर हुनिया की तरफ में बढ़ा दिया। जैसे ही वो पंच उसकी तरफ में बढ़ता है तो हुनिया एक चीज नोटिस करता है। तुम लोग भी नोटिस करो क्या था वो। तभी शेन के माथे के ऊपर उसके आईब्रोज के बीच में एक चीज चमकती है, और वो चमकती हुई चीज को वहाँ पे उसको जैसे ही नजर आता है तब तक उन दोनों के बीच में क्लैश ऑफ हो गया। वहाँ पर काफी तेज धमाका हुआ, धुआं धुआं उड़ गया, और उस धुएं के बीच से एक वीक स्किनी सा फिगर पीछे की तरफ में उड़ता हुआ नजर आया, नीचे जाके धड़ाम से गिर जाता है। और तुम्हें गेस करने की जरूरत नहीं है, वो कोई और नहीं था बल्कि हुनिया ही था। जैसे ही वो वहाँ पे नीचे गिरता तो शेन उसके सामने में उड़ता हुआ, बिल्कुल मतलब होता नहीं है कि कोई आ गया जान लेने के लिए, कोई मसीहा एक विलन को मार रहा है, पीछे में रोशनी चमक रही है, उस तरीके से शेन उड़ता हुआ नजर आता है। और वो वहाँ पे कहता है, रिलैक्स, देयर विल बी इवन मोर मेंबर्स ऑफ द होल क्लैन हु विल अकम्पनी यू इन द फ्यूचर। मतलब यहाँ पे शेन कहना चाहता था कि तुम यहाँ पे बस आराम करो, धीरे धीरे करके एक एक होल क्लैन के मेंबर्स तुम्हें अकम्पनी करने के लिए जरूर आएंगे फ्यूचर में। और ऐसा कहते ही शायद से वहाँ पे हुनिया अभी भी जिंदा, तो उसकी आखिरी सांसें चल रही होगी, जिस वजह से शेन ने यहाँ पे उस डायलॉगबाजी को मारा, और उसने फाइनल ब्लो किया कि नहीं, लेकिन इतना पता कि वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। लास्ट ब्लो के बारे में नहीं बताया गया कि वो जो उसकी सांसें बची है उसको पूरी तरीके से उसने कंफर्म किया, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। इसके बाद ही सीन कट ऑफ होता है और उन दोनों को दिखाया जाता है हेवनली टॉम के पास में। वो हेवनली टॉम शाओशॉन का ही था। वहाँ पे वो लोग बाहर खड़े होकर वेट कर रहे थे, शायद से शाओशॉन वहाँ पे बाहर आने वाले हैं, मुझे तो पता है। आपको मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और हुनिया और हुनली का लात खाता हुआ भी तो लाइक जरूर करना। हम लोग देखते हैं कि कितने लोगों को उसका लात खाना पसंद आया। तो मिलता है आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए